लेकिन जो सेंसिटिविटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर यही ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही होती, ऑस्ट्रेलियन यानी कि APL, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं बुलाए जाते, लोग कहते ओहो अच्छा नहीं बुलाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपस में जो पाकिस्तान इंडिया के जो इमोशंस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो चाहे टीम बेसिस पे हो, वो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है यहाँ से जैसे आर्टिस्ट भी उठ के जाते हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके कोई नहीं जा रहे होते, वो एज अ पाकिस्तानी इंडिविजुअल जा रहे होते हैं। लेकिन क्या हो भगत होती है हमारी वहां पे, आप लोगों की यहाँ पे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज की वजह से हर्ट हुई है फीलिंग्स क्रिकेटर्स की, और उससे ज्यादा पूरी कौम की। और इवन इन इंडिया यू नो दैट, गौरव प्रेस कितना लिख रहा है वहां, लोगों की आवाम की, इंडियन आवाम बहुत डिसअपॉइंट हुए इस बात से, और इसमें टोटल नाअहली हुई है। IPL की तरफ से, मैं उसकी मैनेजमेंट की तरफ से इसको बहुत बेहतर डील कर सकते थे। पर यह वसीम अकरम के लिए आपने जो बात कही, देखिए अभी जहीर भाई भी उस पर कह रहे थे, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस पे सब गए। अब जो क्रिकेटर्स हैं, हाँ क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेके जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी जाता है तो शाहिद अफरीदी एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर जाता है, पाकिस्तान टीम नहीं जाता। लेकिन वसीम अकरम का जहां तक सवाल है, आई थिंक ही नोज बेटर, ही इज अ ट्रू पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ हिम and we are proud of our। ठीक है, हम वापस गौरव के पास चलते हैं। गौरव, you've been listening patiently, जो आपने सारी बातें सुनी हैं मेरे मौजूद मेहमानों की। उसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो इस द इकोनॉमिक टाइम्स में जो स्टोरी छपी है आपने जरूर पढ़ी होगी, उसकी तरफ भी दिलवाना चाहूंगी। उसमें लिखा है कि what was suspected after Tuesday's auction of the Indian Premier League is now confirmed. There was indeed a consensus among the team franchisees that none of them would bid for the Pakistani players। ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने पूरा साबित किया है कि ये बात पहले से उन लोगों को पता थी। उसके बगैर पूरे आपस में फ्रेंचाइजीज जो थे वो मिलके एक किस्म का डिसीजन ले ही नहीं सकते थे। इसकी मौजूदगी में आपके ख्याल से अभी आपके फ्रेंचाइजीज का और इंडियन गवर्नमेंट का अब क्या रवैया होना चाहिए, उनको किस तरीके से इस मामले को रैप अप करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये ख्याल नहीं था कि जहीर अब्बास साहब और मोहसिन खान साहब बाउंसर डालने के भी का भी मादा रखते हैं। मेरे को लगता था बैट्समैन है तो बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं, पर मेरे लिए उन्होंने काफी सारे बाउंसर फेंके में। और अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं एक्चुअली जहीर अब्बास साहब जो कह रहे हैं और मोहसिन खान साहब जो कह रहे हैं उससे उसको बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो यही बात कह रहा हूं शुरू से, जहीर अब्बास साहब ने शायद मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ओनर्स ने इस चीज को ठीक से हैंडल नहीं किया। अब मैं जहीर अब्बास साहब से एक बात बताता हूं, ओनर ने क्यों रिटायर्ड प्लेयर को लिया है और पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया? ओनर तो मैच जीतना चाहता है। शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच थे सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो अगर आपकी टीम में शाहिद अफरीदी है तो आपका मैच जीतने का चांस, आप लोग क्रिकेटर हैं, आप मेरे से अच्छा जानते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि आपकी टीम में अगर कोई डेमियन मार्टिन हो या ऐसा फालतू के प्लेयर हो जो 2-3 साल से क्रिकेट नहीं खेले। राजस्थान रॉयल्स ने डेमियन मार्टिन को क्यों खरीदा और उमर अकमल को क्यों नहीं खरीदा? मैं खाली ये बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एज अ टीम ये बात अश्योर नहीं कर सकती अपने आप को कि उमर अकमल खेलने आएंगे, कि शाहिद अफरीदी खेलने आएंगे। क्या मगर ये किसने उनको अश्योरेंस नहीं दी जब आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने उनको ऐसी कोई बात नहीं की थी? नहीं, आप सुनिए, अब्दुल रज़ाक साहब के पास उनका वीजा भी लगा हुआ है, तो फिर किसने उनको अश्योरेंस नहीं दी? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जहीर अब्बास साहब और मोहसिन खान साहब जब बात करते हैं तो आप बीच में नहीं बोलती हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोल रही हैं। तो अगर आप मिनट बता दूं आपको, ओनर्स को इस बात का कोई इल्म नहीं होता है कि एक हफ्ता पहले क्या होगा, उनके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आप खिलाना चाहते हैं खिलाइए, हम आपको कोई इस तरह की श्योरिटी नहीं दे सकते कि कल को क्या हो। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रही हैं मार्केट में, जो कि ये रियलिटी है, आप खरीदने जा रही हैं मार्केट में, आप खरीदने गई, आपको कहा गया कि 10 दिन बाद ये सीडी चलेगी आपके वीसीडी प्लेयर में, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं, और कोई आपको कहे कि मैं ये सीडी आप ले जाइए, 10 दिन बाद आप चलेगी या नहीं चलेगी मैं 100% नहीं कह सकता हूं, तो आप कौन सी सीडी खरीदेंगी? मैडम, ये बात समझने की चीज है।
समझने की बात यह है कि इसको मिस हैंडल ओनर्स ने इसलिए किया कि उन्होंने समझा नहीं कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। मोहसिन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मोहसिन जो बात कह रहे हैं कि इमोशनल इसका रिस्पांस होगा, इमोशनल रिस्पांस को उन्होंने गेज नहीं किया कि नहीं होगा। उनका डिसीजन कमर्शियल था, उनका करने का तरीका गलत था, लेकिन उनके हाथ में ये बात नहीं थी कि वो कल को शाहिद आफरीदी को खरीद लें और वो उनकी टीम अगर हार जाए तो वो शाहिद आफरीदी के बिना खेले, इस वजह से वो टीम हार सकती है, ये उनके मन में था। ठीक है, आपने मुझसे एक सवाल किया है गौरव, आपने मुझसे सीधी का एक सवाल किया है, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी, मगर मुझे अभी एक वक्फे की तरफ जाना है। वक्फे के बाद निकाह आप और बोलना चाहते हैं, मैं आपके पास ही आऊंगी और उस सवाल का जवाब भी दूंगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में जो सलूक हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान इस वक्त शामिल हैं। We've also got a live hit from India. Keep watching us from Islamabad.